स्वागत है दोस्तों हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों सावधान हो जाओ, तूफान की तरह जीवन में एक घटना घटने वाली है। आपका जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। जी हाँ बंधुओं, यह एक घटना इतनी शक्तिशाली है कि यदि आपने इस घटना के विषय में जानकारी हासिल नहीं की, लापरवाही बरती और कुछ बताए गए संकेतों को नहीं समझा, तो ये घटना आपके जीवन को पूरी तरह से हिलाकर रख देगी। जी हाँ बंधुओं, अब ये घटना पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसे हम आगे अभी थोड़ी देर में समझेंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आज का ये कार्यक्रम आपके जीवन के लिए संजीवनी बूटी के समान है। जो भी बातें हम आपको आज इस कार्यक्रम में बताने जा रहे हैं, वे बातें आपकी आंखें खोल देंगी। कारण इसका यह है कि आपको इतनी गहराई से और सच्चाई से कोई भी ज्ञान देगा नहीं। हमारे टाइटल में और हमारी बातों में थोड़ी सख्ती अवश्य हो सकती है, लेकिन हम सख्ती इसलिए करते हैं क्योंकि आपका ध्यान खींचना और आपको सही ज्ञान देना बहुत अधिक आवश्यक होता है। क्योंकि जीवन की भागदौड़, उठापटक में, खींचतान में और दिन प्रतिदिन की परेशानियों में उलझकर आप भूल चुके हैं कि जीवन किस तरह जीना है, किस तरह खुशियों को लेकर आना है और किस प्रकार एक सुखमय जीवन बनाना है। जी हाँ बंधुओं, आप वही दिन भर की भागदौड़ में सुबह से लेकर रात तक लगे रहते हैं और आपको अंत में जाकर कुछ खास प्राप्त होता नहीं है और सिर्फ निराशा और सिर्फ दुख, तकलीफ, परेशानी और एक नई टेंशन लेकर आप घर आ जाते हैं। तो इन सब के बीच आपको तेजी से हिलाना, झकझोर कर रख देना और फिर आपके दिमाग में शुद्ध विचार डालना, सात्विक विचार डालना और कुछ जरूरी सूत्र और संकेत डालना, ये बहुत आवश्यक है। तभी आपको समझ में आएगा कि हम आपसे क्या कह रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि भाषा शैली पर ध्यान ना दीजिए और ना ही कहने की विधि पर ध्यान दीजिए। क्या कहा जा रहा है यह अधिक महत्वपूर्ण है। गुरु किस प्रकार कह रहे हैं, इसमें ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती। गुरु क्या कह रहे हैं यह अति आवश्यक है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं एक ऐसी महत्वपूर्ण घटना के विषय में जिसे यदि आपने समझ लिया, जान लिया, तो आपका उद्धार निश्चित है। समझ लीजिए कि स्वयं भगवान आपकी तरक्की के लिए हाथ आगे बढ़ाने वाले हैं। जी हाँ बंधुओं, बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं इन संकेतों को। जैसे कहा जाता है ना कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये कहावत क्या दिखाती है कि जब इंसान का विनाश काल आता है तो उसकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। ठीक इसी प्रकार कहावत ऐसी भी होती है कि भगवान की भाषा सांकेतिक होती है। भगवान कोई भी काम किसी भी तरीके से जीवन में बदलाव लेकर यदि आना चाहते हैं तो वे संकेत देते हैं और कहीं ना कहीं से किसी प्रकार के तार जोड़ने की कोशिश करते हैं। तभी तो आपने देखा होगा कि अचानक से जीवन में कुछ ऐसा घटित हो जाता है कि आप सोच में पड़ जाते हैं कि यह कैसे कोई ऐसा व्यक्ति जो हमेशा आपकी बुराई करता था, अचानक आगे बढ़कर आकर आपकी मदद करने को तैयार हो जाता है। आप सोच में पड़ जाते हैं कि यह कैसे हो सकता है। कभी बर्बादी होनी होती है तो जहां आपने सब कुछ सही सोच रखा था, कोई बर्बाद होने की या परेशान होने की गुंजाइश ही नहीं थी, वहां जबरदस्त घाटा हो जाता है, परेशानी आ जाती है, आप सोच में पड़ जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि अचानक से कोई ऐसी घटना घट जाती है जो कि आपका ध्यान खींचती है और आप सोच में पड़ जाते हैं कि यह आखिर कैसे हो गया। तो ऐसी ही एक विचित्र घटना अब आपके जीवन में घटने वाली है। ईश्वरीय संकेत है। इस घटना से आपका जीवन कैसे जुड़ा है, कैसे यह आपको प्रभावित करेगी, जल्दी ही आपको बताएंगे। साथ ही एक बेहद महत्वपूर्ण ज्योतिषीय सूत्र आपको आज हम बताएंगे। वैसे तो हम अपने हर कार्यक्रम में कुछ न कुछ बताते ही हैं, इस तरह आप स्वयं ही अपनी कुंडली को धीरे धीरे समझ लेंगे और खुद ही गुण और दोष जान जाएंगे। ठीक है, छोटी छोटी समस्याओं के निराकरण के लिए आपको बार बार ज्योतिषियों के पास नहीं भागना है। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बता दें कि आपकी कुंडली जन्मत्री को आपको देखना है। जन्मत्री में 12 भाव होते हैं जो 12 राशियों को दिखा रहे होते हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है जो उसे लग्न भाव कहते हैं। वैसे तो केंद्रीय भाव 4 भाव होते हैं, लेकिन उनमें भी सबसे महत्वपूर्ण भाव लग्न होता है, क्योंकि लग्न आप स्वयं खुद हो। आपका स्वयं का व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी, आपका शरीर, आपका स्वभाव, आपका चेहरा, आपका मन, सब कुछ लग्न से निर्धारित होता है। ठीक है, तो अब लग्न इतना महत्वपूर्ण है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जातक हमेशा भ्रम की स्थिति में रहता है, अच्छाई बुराई का भेद नहीं कर पाता है, उसके लिए फैसले हमेशा गलत साबित होते हैं, उसे मान सम्मान प्राप्त नहीं होता, उसकी मेहनत किसी को दिखाई नहीं देती, वह किसी के लिए कितना भी करे, जीवन में लोग पलट कर उसको हमेशा बुरा ही बोलते हैं और उसका साथ देना तो दूर, लोग उसके साथ खड़े तक नहीं रह पाते हैं और वह मुसीबत के समय अकेला का अकेला ही रहता है। शारीरिक कष्ट भी उसे रहता है, धन का कष्ट भी उसे रहता है और दिल भी उसका टूटता रहता है। रिश्ते नातों में भी हमेशा उसके प्रति नकारात्मक भाव रहते हैं। तो समझ जाए कि ऐसी स्थिति में लग्न आपका दोष है, यानी कि लग्न दोष आपकी कुंडली में उत्पन्न हो चुका है। क्या होता है ये लग्न दोष और कैसे ये लग्न दोष दूर किया जाता है, इसे हम आज आपको इस कार्यक्रम में बताने वाले हैं। कुछ हम जरूरी सूत्र बताएंगे जो आसानी से आप समझ जाएंगे। अपनी जन्मपत्री को खोलकर देखना है, मोबाइल में ओपन कर लिए या आपके पास चार्ट बना हुआ है तो उसे आप निकालें और हम जो बताएंगे उस अनुसार आप समझना और आप खुद ही समझ जाएंगे कि आपकी कुंडली में लग्न दोष है या नहीं है, यदि है तो उसे कैसे दूर करना है
और जैसे ही आप लग्न दोष दूर करेंगे कुछ जरूरी उपाय के माध्यम से चमत्कार होते देर नहीं लगेगी। बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे लंबे समय से किसी नदी पर बांध लगा है और पानी उस तरफ ढेर सारा इकट्ठा है, और जैसे ही बांध टूटा पानी तेजी से बहकर आएगा और पानी ही पानी हर तरफ दिखाई देगा, मतलब खुशियां ही खुशियां हर तरफ आपके जीवन में दिखाई देगी। कहने का मतलब यह है कि आज का ये जो कार्यक्रम है यह आपके जीवन को बहुत विशेष नई दिशा देने वाला है, जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आने वाला है। और जितने दिल से और मेहनत से हम आपके लिए ज्ञान और कार्यक्रम लेकर आते हैं, कोई नहीं करता इतना काम, तो आप कम से कम हमारे कार्यक्रम को अंत तक देखकर बताई गई बातों को जीवन में उतार जरूर लेना, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी की कृपा फिर आप तक तो पहुंचेगी ही। जब आप अंत तक हमारे साथ जुड़े हैं तो क्यों नहीं महामाई की कृपा आप तक पहुंचेगी। याद रखना कि यह जो कार्यक्रम हम प्रसारित कर रहे हैं यह माई के धाम से प्रसारित हो रहे हैं। हम माई के दास हैं, उनके चरणों में ही दिन भर बैठे रहते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि सबको सुख दो, अंत में जब बचे तो हमें सुख दो, नहीं देना है तो ना दो, कोई बात नहीं है, लेकिन सबके चेहरे पर मुस्कुराहट लेकर आओ माई, बस यही निवेदन है। सवे भवन्तु सुखिना, सवे संतु निराम्या, सवे भद्रान पश्यति माँ कश्चित दुख भागत। सबका दुख दूर होगा तो हमारा अपने आप ही दूर हो जाएगा। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि आप हमारी सारी बात समझ रहे हैं, अब अंत तक जरूर ठहरेंगे। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए जय माँ भद्रकाली, कृपा करो महामाई, निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। छोटी छोटी बातों से प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहली चीज की आपको शारीरिक थोड़ा सा कष्ट होगा, यानी कि अगले 5 से 7 दिनों तक आपके शरीर में थोड़ा सा बुखार सा रहेगा, आपको गर्मी बढ़ी रहेगी, पानी आपको अधिक पीना है, सेहत का ख्याल रखना है, थोड़ी बहुत कसरत करनी है, व्यायाम योग प्राणायाम आपको अवश्य करना है, वरना आपके शरीर में किसी न किसी प्रकार की बीमारी आपको काम करने नहीं देगी, कुछ न कुछ तकलीफ बनी ही रहेगी। कोई पुरानी एलर्जी है, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं आप तो बार बार ब्लड प्रेशर आपका ऊपर नीचे होता रहेगा। शुगर की यदि है दिक्कत तो बढ़ जाएगी। शुगर की दिक्कत यानी कि आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है, ये बहुत जरूरी है। दूसरा यह है कि पैसे को बचा कर रखना है, फिजूल खर्चियों को नियंत्रित करना है, किसी की मदद नहीं करनी है, किसी को उधार पैसे नहीं देना है। पैसा अगर कहीं देना ही है, खर्च करना ही है, तो जहां सबसे अधिक आवश्यकता हो वही पैसा खर्च करना ठीक है। जीवन का उत्थान हो ऐसी जगह पैसा लगाना, भगवान के दरबार में जाकर पैसा जरूर लगाना, ये नहीं कि भगवान तो प्रसाद ही नहीं चढ़ा रहे, कह दे कि गुरुजी ने कहा था पैसा किसी को नहीं देना तो दान पात्र में भी पैसे नहीं डाल रहे, अरे वहां से तो उद्धार होता है। वो दान और धर्म का मेल है और कलयुग में धर्म का केवल एक ही पैर है और वो है दान, तो दान से ना चूकना, पीछे हटना मत दान से, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब यहाँ पर भी कुछ ज्ञान देने वाले आ जाएंगे कि हम क्यों दान दें, हमारे पैसे से तो मंदिर में ये होगा वो होगा। अरे आप दुनियादारी ना देखो, आप अपना कर्म देखो, आप अपना कर्म करो, आगे बढ़ो, बाकी भगवान के ऊपर छोड़ो। भगवान खुद निर्णय लेंगे कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है और किसे क्या देना है, ये भी भगवान को ही सोचने दो। आप ना ज्यादा सोचो, आप बस अपने कर्म पर ध्यान दो। कर्म वास्ते माँ फलेषु कदाचना, ये सूत्र यही कहता है कि कर्म पर ध्यान दो, हर जगह फल की इच्छा में या हर जगह फल के अनुमान लगाते ना फिरो, इस तरह तो आप भगवान का काम कर रहे हैं। भगवान के काम भगवान को करने दो, आप अपने काम करिए, ठीक है। तो ये कुतर की बातें नहीं करना है, धर्म करना है, दान करना है, पैसे का सदुपयोग करना है, बाकी पैसे को बचा कर रखना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है, स्वास्थ्य का विशेष ध्यान देना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आपको नए नए अवसर अवश्य प्राप्त होंगे, लेकिन नए अवसरों में धोखा हो सकता है, किसी बात की आपको कोई ठग सकता है, कोई फ्रॉड कर सकता है आपके साथ। तो निवेश के जो अवसर आपको प्राप्त हो उन्हें अच्छी तरीके
तरीके से जांच परख लेना, घर के बड़े बुजुर्गों से चर्चा कर लेना, कोई अनुभवी व्यक्ति यदि सचमुच में आपके साथ है, यानी कि जो शुभ चिंतक वाला नहीं कि जो आपके शुभ में चिंतित हो जाए, ऐसा वाला नहीं, सचमुच वाला शुभ चिंतक जिसे आपके शुभ होने की चिंता हो, उससे सलाह मशवरा कर लेना। यदि सब कुछ ठीक लगे तो निवेश करना, लाभ आपको निश्चित होंगे, लेकिन राहु की स्थिति आपको घाटा कराने के लिए तैयार बैठी हुई है। पिशाच योग बना हुआ है, अभी बना रहेगा, तो इससे आपको बचकर रहना है। पिशाच योग का मतलब होता है अचानक से जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा खतरनाक, नकारात्मक, बेहद ही बुरा हो सकता है, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा, मतलब कि सतर्क रहना होगा। अब कोई यह कहता है कि वाहन चलाओगे तो दुर्घटना हो जाएगी, इसलिए वाहन ही ना चलाओ, तो ये तो कोई समाधान ही ना हुआ। तो वाहन तो चलाना पड़ेगा, कहीं जाना आना पड़ेगा, सड़क पर आप नहीं चलाओगे तो आप बैठकर जाओगे, तो मतलब ये तो कोई समाधान ही ना हुआ कि वाहन में ना बैठो ना चलाओ, क्योंकि दुर्घटना हो जाएगी। तो ऐसे अगर कोई भी बड़ा कार्य ना करो, जीवन में आगे ना बढ़ो, क्योंकि पिशाच योग बना हुआ है, मंगल नीच के हैं, तो ऐसे तो जातक का जीवन ही रुक जाएगा। ऐसा नहीं है, सावधानी रखनी है, वाहन चलाए सावधानी के साथ चलाए, दुनिया चला रही है आप भी चलाए, कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो बात मतलब यहाँ पर चेतावनी जारी करने की है, सतर्क रहने की है, काम को छोड़ देने की नहीं है। अवसर आपको प्राप्त होंगे, जिन्हें नौकरी की तलाश है उनकी नौकरी लग जाएगी, प्रेम संबंध नए बनेंगे, लेकिन प्रेम संबंधों में खटास के भी अवसर बन रहे हैं, तो इनमें अच्छी तरह से चलना, यानी प्रेमी की मन की भावनाओं को समझना है। दाम्पत्य जीवन में भी थोड़ी सी परेशानी आएगी, क्योंकि मंगल नीच के हैं, तो कहीं ना कहीं जो मंगल होता है वह आपका धन और आपके दाम्पत्य जीवन को रिप्रेजेंट करता है, तो आपके दाम्पत्य जीवन पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो करना बस इतना है कि जीवन साथी के मन को समझते हुए बात करना है, दिल दुखाने वाली बात नहीं करनी है। अब जीवन साथी की बात चली तो यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आपको बता देते हैं, भावनाओं से जुड़ा हुआ विषय है, ठीक है। अब कुछ लोग कहेंगे कि गुरुजी आप तो टॉपिक से बाहर चले गए, टॉपिक पर तो है नहीं, तो हर चीज टॉपिक पर ही है, बस भाव से रहिए। देखिए, आपकी जो धर्मपत्नी है वह आपके साथ रहती है, आपके पास यदि बेटी है तो आप अपनी बेटी की आंखों में आंसू जब देखते हैं, या आपकी बेटी कोई इच्छा कोई डिमांड करती है, तो आप तुरंत जाकर उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं। अपनी बेटी की आंखों में आप आंसू नहीं देख सकते हैं, लेकिन आप जब कठोर होते हैं, कटु वचन बोलते हैं अपनी पत्नी अपने जीवन साथी का, जब आप अपमान कर देते हैं और एक मिनट भी यह सोचते नहीं है कि वह कितनी मेहनत करती है, आपकी घर गृहस्थी, कपड़े लगते, खाना पीना, दिन भर सुबह से लेकर रात तक बिना तनख्वाह के आपके यहाँ नौकरी करती है, आपका काम करती हैं और आपको ताजी रोटियां खिलाती हैं और खुद ठंडी रोटी खा लेती है, कभी कभी तो सब्जी भी नहीं बचती है तो अचार से रोटियां खा लेती हैं और आपको भनक तक नहीं होने देती है। याद रखना कि उनके भी पिता हैं और उनके पिता ने उन्हें कितने लाड और प्यार से पाला होगा। आप अपनी बेटी के चेहरे को एक बार जरूर देख लेना और यही मंजर याद कर लेना कि जब इसका विवाह होगा तो विवाह के बाद इसे भी ऐसा ही समय गुजारना पड़ेगा, तो आपका दिल दहल जाएगा इस बात को सुनकर, याद करके ही कि आपकी बेटी जब रूखी सूखी रोटी खाएगी, दूसरों के ताने सुनेगी और हर इंसान के क्रोध को, गुस्से को सहेगी और चुपचाप अंदर ही अंदर घुटेगी। तो ऐसा भाव यदि आप अपनी पत्नी के लिए भी लेकर आए कि वह भी किसी की बेटी है, वह भी किसी की कन्या है, किसी ने उसे कितने प्यार से पाला और आपको सौंप दिया जीवन भर के लिए, तो आप अपनी धर्मपत्नी को यदि किसी भी प्रकार से दुख पहुंचाते हैं, कष्ट पहुंचा देते हैं, दिल दुखा देते हैं, तो सीधी माता लक्ष्मी से आपकी दुश्मनी हो जाती है, आपका शुक्र 100% आपका खराब हो जाता है। कोई दुनिया का उपाय इसे ठीक नहीं कर सकता। आपका शुक्र आपके घर में ही है, आपकी धर्मपत्नी ही आपका शुक्र है। दाम्पत्य जीवन शुक्र पर निर्भर करता है, लक्ष्मी माता का आगमन शुक्र पर निर्भर करता है, आपके मन का चैन सुकून शुक्र पर निर्भर करता है। तो बस इसे याद रखिए, ये बहुत बड़ा सूत्र है। हम यह नहीं कहते कि हर अनाप शनाप अनर्गल बात को आप मान लीजिए, सारी गलती पुरुषों की ही होती है, ये भी नहीं है, लेकिन कई घटनाओं में और ज्यादातर घटनाओं में पुरुष हावी होने की कोशिश करते हैं और महिलाएं दब जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर पुरुष का शुक्र खराब हो जाता है, धन के लिए वो पुरुष व्याकुल घूमेगा, ये गारंटी है इस बात की। तो इन भावों को जरा अपने मन में विचार करके रखना, फिर आगे जीवन में बढ़ना। अब ध्यान से सुनिए, इस एक घटना के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। घटना बहुत ही अच्छी है, बहुत ही पॉजिटिव है, बस आपको समझना पड़ेगा। देखिए, आप लंबे समय से किसी विशेष योजना पर कार्य करना चाहते थे, कर नहीं पा रहे थे, रुके पड़े थे, नौकरी की तलाश कर रहे थे, नौकरी मिल नहीं रही थी, बहुत दिनों से घूम रहे हैं, चक्कर काट रहे हैं, शारीरिक कष्ट, किसी भी प्रकार का कष्ट हो, किसी भी तरीके की समस्या हो आपके जीवन में, आपको एक बहुत बड़ी मदद मिलने वाली है। मदद 2-3 तरीके की होगी, ध्यान से समझना। आपको सपने के माध्यम से आपके देवी देवता पितृ पूर्वज संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अब होगा ये कि अगले 5 से 7 दिनों में आपको सपने आएंगे, सपने में आपके पूर्वज दिखाई दे सकते हैं, देवी देवता के सपने दिखाई दे सकते हैं, या फिर आपके इष्ट जिनकी आप पूजा पाठ करते हैं, या कुलदेवी या देवता के दर्शन हो सकते हैं। यदि ऐसे दर्शन हो जाते हैं तो आप समझ जाना कि आपका उद्धार निश्चित है। अब आपकी बहुत शानदार अच्छी नौकरी लगने वाली है, व्यापार में आपकी बहुत उन्नति होने वाली है, आपके जीवन में तरक्की का आगमन हो चुका है। अब जो देवी देवता आपको सपने में संपर्क करेंगे, वही देवी देवता आपको किसी न किसी एक ऐसे व्यक्ति से भी मिलवाएंगे जिनके
जिनके मिलने से आपको सचमुच में ज्ञान, तरक्की, उद्धार, परेशानियों से मुक्ति प्राप्त होगी। अब वो व्यक्ति किसी भी रूप में आपके सामने आ सकता है, आपका मित्र बनकर आ सकता है, आपका सहायक बनकर आ सकता है, आपका गुरु बनकर आ सकता है। किसी ऐसे व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो सकती है जो गुरु बनके आपका मार्गदर्शन करेगा। तो आपको अपने जीवन पर नजर रखनी है कि आपके जीवन में सपोर्ट करने कौन आगे बढ़ रहा है। कोई महिला भी हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, किसी भी रिश्ते से हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, परंतु वह ईश्वर की मर्जी से प्रभावित होगा, ये बात निश्चित है। तो उसे आपको पहचान लेना है और उसका उपयोग करना है। उपयोग से मतलब यहाँ पर यह है कि उसकी कही बातों को और उसके किए जाने वाले कार्यों पर आपको नजर रखनी है, वह आपको आगे खींच कर ले जाएगा। होता यही है कि जब जातक जीवन में कहीं ना कहीं फंस जाता है तो कोई ना कोई मार्गदर्शन देने के लिए आता ही है, उसे भगवान ही भेजते हैं। देखो, एक छोटा सा उदाहरण है। शास्त्रों के आधार पर बताते हैं कि ध्रुव 5 वर्ष का एक छोटा सा बालक अपने पिता उत्तानपाद से किसी बात को लेकर क्रोधित हो गया। माँ के पास गया, माँ ने भी समझा दिया लेकिन समझ नहीं आया, तो भगवान के लिए माँ ने लगन लगा दी तो भाग गया जंगल में। अब 5 वर्ष के बालक को भला भगवान कहाँ मिलने वाले हैं, और उसे तो इतनी समझ भी नहीं कि भगवान तो तपस्या से आते हैं, मेहनत से आते हैं, भाव से आते हैं। तो भगवान नारायण ने जब देखा कि छोटा सा बालक व्याकुल होकर भगवान को ढूंढ रहा है पूरे जंगल में, तो उन्होंने नारद जी को इशारा कर दिया कि जाओ और इसे ज्ञान दो। तो जब नारद जी पहुंचे ध्रुव के पास तो नारद जी ने ध्रुव को सूत्र दिए, द्वादशा मंत्र, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र कैसे जाप करना है, विधि समझाए, और भगवान कैसे मिलते हैं, ये सारी चीजें समझाई। तो किसने भेजा? नारद जी ने ही तो भेजा। तो यही होता है कि जब आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाती है, आपके भाव अच्छे हैं, आप मेहनत खूब करते हैं, सब कुछ अच्छा है, और आपके जीवन में परेशानियां खत्म करने का जब नंबर आता है तो भगवान मदद के लिए किसी को भेजते हैं। जो अवसर बन रहे हैं, जो हमारी अनुभूतियां हैं, वे कह रही है ग्रहों के जो शुभ प्रभाव, देखो शुभ और अशुभ दोनों प्रभाव होते हैं ग्रहों के। ऐसा नहीं है कि पूरी कुंडली में सारे ग्रह शुभ हो गए, अब तो कुछ नहीं, गलत ही नहीं, कुछ नहीं, कुछ ग्रह अनुकूल, कुछ ग्रह प्रतिकूल होती है, लेकिन ग्रहों का राजा सूर्य शुभ है तो सब शुभ है। तो आपकी कुंडली में शुभ ग्रहों के प्रभाव पड़ रहे हैं, तो अब ऐसी स्थिति बनने वाली है, तैयार हो जाए और देखते रहिए बारी किसी के जीवन में क्या घटित हो रहा है, कहाँ अवसर मिल रहे हैं, कहाँ मौका मिल जीवन में रुकावट आ रही है। यह व्यक्ति आपके व्यापार और नौकरी में भी समस्याएं पैदा कर रहा है, और यही वजह है कि आपकी मेहनत के बावजूद सफलता नहीं मिल रही है। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि अब हम आपको बताएंगे कि इस खतरनाक व्यक्ति से कैसे बचा जा सकता है और आपकी परेशानियों का हल कैसे निकाला जा सकता है। इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि इसमें हम आपको यह समस्या से उभरने का उपाय बताएंगे और आपके जीवन को खुशमय बनाने के लिए आवश्यक जानकारी देंगे। दोस्तों, यह व्यक्ति आपके जीवन में धीरे धीरे घुसपैठ कर रहा है और इसका एकमात्र उद्देश्य है आपकी संपत्ति और खुशियों को छीन लेना। यह व्यक्ति आपके करीब है और आप इसे पहचानते हैं। यह व्यक्ति तंत्र मंत्र के द्वारा आपकी खुशियों को छीनने की योजना बना चुका है, और इसका लक्ष्य केवल आपको नुकसान पहुंचाना है। अब समय आ रहा है कि आप इस व्यक्ति से दूर रहें, क्योंकि अगर आपने इसे समय रहते पहचान लिया और उससे नाता तोड़ दिया तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। यदि आपने इसे नज़रअंदाज किया तो यह व्यक्ति आपके जीवन को और भी कठिन बना सकता है। अब सह यह उठता है कि आपको किन बातों का ध्यान रखना होगा और कैसे इस खतरनाक व्यक्ति से बच सकते हैं। हम आपको